ओके। पाइथन हम लोग को स्टार्ट करना है और पाइथन आपका एड ऑन है। पाइथन के बारे में आप लोगों ने क्या सुना है, कुछ सुना है पहले से? Sir, it's a programming language through which we प्लीज अरे शांति हो। Used to build a website and software. ठीक है। हर्ष, चलिए हर्ष आप बोलिए। सर पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, और ये इसमें सिंटैक्स के जरिए सर हम प्रोग्राम करते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मींस किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में इसका हेल्प होगा सर। किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में इसका हेल्प होगा, ठीक है। पाइथन को यूज करके किस किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं? सर पाइथन सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन साइलेंस। यस सर, मेनली एप्लीकेशन। हम एक एक का मौका देंगे, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सर जैसे MS ऑफिस का पैकेज जो हो गया सर, ये सर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें किसी भी टास्क को हेल्प करने में मदद करता है, जबकि सर सिस्टम जो मान लीजिए कि आपका कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना है, आपका कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना है, वो किस में रखेंगे आप? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रहेंगे। किसी दुकान का सॉफ्टवेयर बना है, वो किस में रखेंगे आप? वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो मतलब जो इन्वेंटर था, ठीक है, इसका पाइथन का जो इन्वेंटर है उसका नाम है गाइडो वॉन रॉशन, ठीक है। और 1991 में इसका पहला वर्जन वो रिलीज किया था पाइथन का। तो इसका मतलब कि पाइथन बनाने के पीछे उसका मकसद यही रहा होगा कि यूजर जो है, प्रोग्रामर जो है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करे। नेसेसरली सर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। मतलब यही एक मेन मोटो है कि भाई हम कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाएं, स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाएं। हाँ, इसके अलावा भी आप कुछ अगर समझ रहे हैं तो कौन बोलेगा? सर मशीन लर्निंग में हेल्प करता है सर। मशीन लर्निंग में हेल्प करता है, ठीक। सर GUI बेस कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, GUI बेस कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सर। सब बिल्कुल सही, सब जितने लोगों ने बोला सबका सही है। ये सर हाई लेवल इसका फीचर हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने लेकिन मैं बात कर रहा हूँ साइलेंस। मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम इसमें किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई वी कैन क्रिएट, क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने उसको उस पे ये किया कि भाई क्या सिर्फ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बना सकते हैं या पाइथन कुछ और के लिए भी इस्तेमाल करना है? तो बहुत लोगों से जवाब आया कि मशीन लर्निंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सबसे आज के डेट में सबसे ये नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी बना हुआ है पिछले 2-3 साल से, ठीक है। आप लिस्ट कीजिएगा टॉप 10 प्रोग्रामिंग, तो नंबर 1 पे आपको पाइथन ही मिलेगा, ठीक है। उसका कारण क्या है ना कि अभी डेटा साइंस का सबसे ये चल रहा है, क्रेज चल रहा है, ठीक है। और डेटा साइंस में, ठीक है, पाइथन से बेस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। गाइडो वॉन रोशन जो इसका इन्वेंटर है, ठीक है ना, जब 1991 में या 1991 के पहले, ठीक, जाहिर बात है 90 या 89 में जब वो पाइथन बना रहे थे, तो वो 80 में सर उस समय के भी चीजों को सोच रहे थे और फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट को भी लेके वो सोच रहे थे। तो वो पाइथन बनाने के पीछे उनका मोटो सिर्फ ये नहीं था कि हम एक लैंग्वेज यूजर को दें और वो सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए लाइक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। वो एक मोटो का एक पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था कि फ्यूचर में वो समझ रहे थे कि आने वाले समय में मशीन लर्निंग का रोल बढ़ेगा
डेटा साइंस का बढ़ेगा, ठीक है, मशीन लर्निंग का बढ़ेगा, डेटा साइंस का बढ़ेगा, तो हमें इस पाइथन में उस फ्यूचरिस्टिक चीज से भी रिलेटेड हमें कुछ कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये तो एक हुआ कि इसमें हम लोग किसका बैकग्राउंड है भाई, बंद करो, कौन है भाई, अंकित कुमार कौन है, ऑडियो बंद रखिए आप लोग, और जिसको पूछना होगा वो ऑन करके पूछ लेगा। रोल नंबर 14 रितेश कुमार BC2, बंद कीजिए ऑडियो, जब भी जिसको पूछना होगा ऑडियो ऑन करेगा, पूछ लेगा। ओके, तो ठीक है, तो इसमें अब 3 पॉइंट क्लियर हो गया डिस्कशन से। पहला, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। दूसरा, somebody said कि विंडो प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग चाहे CUI मोड में हो या GUI मोड यानी विंडो मोड में हो, दोनों तरह का डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, मशीन लर्निंग में हम इसका इस्तेमाल इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ, डेटा साइंस में, ठीक है, इसको वाइडली हम यूज कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट अभी के डिस्कशन से क्लियर हो गया। एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है, पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो स्क्रिप्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कोई अदर टेक्नोलॉजी या कोई अदर वर्क हो रहा है, जिस वर्क को करने में हम पाइथन के कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर कॉल्ड माया। माया का नाम आपने सुना है? नो सर। माया नहीं सुना है? कोई बात नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। माया, ठीक है, एक एनिमेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन से रिलेटेड क्या है? सॉफ्टवेयर है, ओके। और उसमें जो भी फंक्शनलिटीज है, वो फंक्शनलिटीज के लिए जिस कोड का वो इस्तेमाल करता है, वो कोड किसका होता है? पाइथन, ठीक है। तो माया के लिए, माया सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया है एनिमेशन और ग्राफिक्स के लिए, उसके लिए पाइथन क्या हो गया? एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। क्या हो गया? एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेट में जो हम वेब डिजाइनिंग करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, उस वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन को एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम पाइथन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CSS, HTML5, PHP। हाँ, क्या पीयूष आनंद क्या बोल रहे हो? बोलो। मतलब पाइथन का वेब डेवलपमेंट में तो यूज कम है, अधिकतर तो PHP, जावा स्क्रिप्ट, jQuery। जैसे मैंने क्या कहा अभी क्या समझाया? अभी मैंने क्या समझाया? अभी स्क्रिप्टिंग के बारे में मैंने क्या कहा कि स्क्रिप्टिंग वो होता है जो किसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के काम करता है। किसके साथ जुड़ के? किसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के काम। वेब टेक्नोलॉजी, बेसिकली वेब टेक्नोलॉजी में जो मेन लैंग्वेज है वो HTML है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं, हर लैंग्वेज अपने आप को एज अ स्क्रिप्टिंग के तौर पे यूज कराए, ये भी जरूरी नहीं है। सर CUI या GUI क्या होता है? वो मैं बात करता हूँ, पहले ये एक चीज क्लियर कीजिए पहले यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हर लैंग्वेज एज अ स्क्रिप्टिंग के तौर पे इस्तेमाल हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे हम जावा लैंग्वेज को एज अ स्क्रिप्टिंग के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं, एज अ मेन लैंग्वेज के तौर पे यूज कर सकते हैं या इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन एज अ स्क्रिप्टिंग के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि जावा भी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है,
लेकिन वो स्क्रिप्टिंग के तौर पे नहीं यूज होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। पाइथन आपका स्क्रिप्टिंग के तौर पे यूज होगा, और सिर्फ इंटरनेट के साथ ही नहीं, कई और आईडी के साथ भी ये होता है। जैसे एक आईडी आता है VS कोड। यस सर, कंपाइलर। यस सर। हाँ, तो वो आईडी है, और वो आईडी कहता है कि अगर हमारे साथ काम कीजिएगा तो हम हर लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। हम सी को भी करते हैं, हम C++ को भी करते हैं, ठीक है, हम पाइथन को भी करते हैं। ठीक है, तो आप अगर मल्टीपल लैंग्वेज से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आप मेरे एक ही आईडी का इस्तेमाल कर लीजिए, VS कोड। यहाँ पे आप कई लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर क्यू बेसिक भी नहीं, क्यू बेसिक नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था तो एप्लीकेशन कैसे बनता था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था तो एप्लीकेशन कहाँ बनता था? जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन कैसे बनेगा? ओके सर। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कैसे बना होगा सर? हाँ, कोडिंग के लिए सब VS कोड ही यूज करता होगा। सर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा? सर स्क्रिप्ट मतलब क्या होगा? स्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे आप लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग समझते हैं, स्क्रिप्ट लिखा जाता है। यस सर। लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग साइलेंस, फिर स्क्रिप्ट लिखा जाता है, मतलब कि अलग अलग एक्शन का, अलग अलग ड्रामा का एक अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, कि भाई हाँ स्टोरी। ओके, तो स्टोरी एक स्टोरी जो है वो कई स्क्रिप्ट से मिलके बनता है। स्टोरी जो है वो कई स्क्रिप्ट से मिलके बनता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टोरी होगा तो एक ही स्क्रिप्ट होगा, उसमें 10 स्क्रिप्ट होंगे। ठीक है, जैसे आप कोई नॉवेल आप पढ़ते हैं तो नॉवेल खरीदते हैं को किसी एक चीज से रिलेटेड होता है, लेकिन कहानी उसमें 5 रहता है। यस सर। यस सर। 5 कहानी, हर एक कहानी अपने आप में उस पर्टिकुलर नॉवेल या उस नॉवेल के मोटो के लिए क्या है? एक स्क्रिप्ट है। क्या है? एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, वैसे ही जब ये किसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के, ठीक है, किसी खास पर्पस के लिए अपने आप को यूज कराए, तो वैसे लैंग्वेज को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, उसको स्क्रिप्ट, और पाइथन क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसको इंटरनेट के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे अदर लैंग्वेजेस के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? पाइथन का फीचर क्या है सर? वो सब हम बताएंगे। अभी पहले जितना बोल रहे हैं उसको सुनिए और उस पर दिमाग लगाइए। ओके, क्लियर? अब आते हैं कि एक बच्चे ने पूछा कि CLI और CUI और GUI में क्या है सर? तो CUI मतलब कैरेक्टर और कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ठीक। और जो बच्चे ज्यादा इसमें ये करेंगे, डिस्टरबेंस ज्यादा करेंगे, उनको वेटिंग में डाल देंगे, और उसके बाद भी करेंगे तो हम रिमूव कर देंगे। इसलिए आराम से पूछिए, आराम से सुनिए। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी? CUI और GUI। ठीक, तो जब कंप्यूटर शुरू में आया था यूज में, ठीक है, तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के जरिए आया था। किस जरिए आया था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब कि कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है, लेना है, तो हमें कमांड लिखकर, जो कि एक वर्ड के रूप में, एक सेंटेंस के रूप में होता था, लिख कर लेना पड़ता था। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। ठीक है, अब मान लीजिएगा हमको, ठीक है, कमांड हम सीख लिए, हमको पता है कहां पे क्या कमांड देना है। कोई कमांड हम भूल गए, कोई कमांड हम क्या कर गए? भूल गए। कोई उपाय नहीं है सर, कमांड भूल गए, कोई ऑप्शन नहीं है। याद करके आइए तो दोबारा यूज कर पाइएगा, नहीं याद करके आइएगा यूज नहीं होगा। क्लियर? सारी एंट्री उस समय टेक्स्ट यानी अल्फाबेट्स
नंबर डिजिट के फॉर्म में होती थी, ठीक है, ओके, लेकिन ग्राफिकल कंसेप्ट नहीं था, इमेज का कंसेप्ट नहीं था, पिक्चर का कंसेप्ट नहीं था, ये उस समय होता ही नहीं था। क्लियर? हाँ, अलग अलग लेटर को जोड़ के अगर हम कोई पिक्चर बना दे तो वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन किसी भी उस समय के लैंग्वेजेस में हम इमेज ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ऐसा फैसिलिटी नहीं था। क्लियर? तो सारे काम किस मोड में हो रहे थे? कैरेक्टर के फॉर्म में हो रहे थे, ठीक है, CUI के जरिए। समय बदला धीरे धीरे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदलता गया, और पहले हम लोग CUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, लाइक डॉस, ठीक है, यूनिक्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस को कन्वर्ट कर दिया, एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड विंडो, यानी विंडो का कंसेप्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अगर देखें, ठीक है, तो कंसेप्ट ओरिजिनेटेड एप्पल का है। अगर विंडो कंसेप्ट बोला जाए, GUI कंसेप्ट बोला जाए, तो इस पे इनिशिएट करने वाला जो कंपनी है वो कौन है? एप्पल है। लेकिन इसको सबसे पहले लेके मार्केट में OS के जरिए लॉन्च करने वाला जो कंपनी है वो एप्पल नहीं है, वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। जब GUI पे काम चल रहा था, ठीक है, तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलके काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब लॉन्च करने की बारी आई तो, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट को अपने मोबाइल टैब ये सब जो डिवाइसेस रहेंगे उसमें था एप्पल का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि उनके करने से पहले ही उसने क्या किया, अपना विंडो लॉन्च कर दिया, ठीक है, ओके। तो लॉन्च करने वाला विंडो माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट में इनिशिएट आगे बढ़ने वाला जो कंपनी है वो क्या है? एप्पल है। शायद अगर एप्पल नहीं बना रहा था तो माइक्रोसॉफ्ट भी विंडो बनाने में उसको काफी दिक्कत होती। पॉइंट क्लियर? ओके, यस सर। जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं? कमांड के जरिए काम करते हैं, कंप्यूटर से काम लेते हैं, ठीक है। यस सर। जो लोग स्कूल में डॉस पढ़े होंगे, dir कमांड पढ़े होंगे तो जानते होंगे, डायरेक्टरी दिखाता है, ठीक है। तो हुआ कि लिखने के बजाय जब हमको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो मिल गया है, ठीक है, तो हर एक कमांड के लिए हम कमांड यूजर को लिखने की फैसिलिटी क्यों दें? हम क्यों ना एक पिक्चर बनाएं, क्योंकि विंडो है, GUI है, ठीक है, GUI है, तो हम इसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक पिक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन, ठीक है। और उस आइकन से हम जोड़ देते हैं उस dir कमांड को, मान लीजिए, ठीक है, और यूजर को कहेंगे कि जब भी विंडो खुलेगा ना तो आपके सामने आइकन दिखेगा, ठीक है, और उस आइकन के नीचे लिखा रहेगा dir, मतलब जब आप आइकन को प्रेस कीजिएगा ना तो कौन सा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा? dir, ठीक है। तो यूजर के लिए वो काम जो dir याद करके लिखना वो आसान है कि यहाँ आइकन पड़ा हुआ है, इसी को यूज करके यूज करना आसान है? कौन आसान है? आइकन वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जब ये कंसेप्ट आया, जब GUI का कंसेप्ट दिया गया, GUI को ही विंडो बोलते हैं, हालांकि और भी कंपोनेंट्स है, आगे धीरे धीरे पता चलेगा आपको। और तो जब ये दिया गया, ठीक है, तो ये रियलाइज किया गया कि ये जो GUI, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो काफी यूजर फ्रेंडली है। क्या है? यूजर फ्रेंडली है। मान लीजिए कि हम dir भूल भी गए तो आइकन तो दिख रहा है, हम आइकन से देख के हम समझ जाएंगे, याद आ जाएगा कि ओ दिस आइकन फॉर dir। पॉइंट क्लियर? यस। जैसे यहाँ आइकन एक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ आइकन दिखा रहा है एक बोल्ड का, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे वहां पे आप विंडो में जब आप काम करेंगे, किसी आइकन पे जाएंगे तो एक नीचे मैसेज फ्लैश कर देता है, करता है ना? यस सर। मैसेज फ्लैश करता है? यस सर। हाँ, बारे में बता। मतलब है कि अगर हम उस आइकन के बारे में भूल भी गए हैं तो दोबारा उस आइकन से जो मैसेज फ्लैश कर रहा है उसको पढ़ के हम रिमेम्बर भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, GUI पे है, विंडो पे है,
मोबाइल है ना हम लोग का एंड्रॉयड? यस सर। ठीक है, हम लोग घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, हम लोग किसी बच्चों को यूट्यूब बताते हैं? नो सर। लेकिन वो देख के समझ जाता है कि इससे यूट्यूब खुलता है, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम कार बोलेंगे तो कार आ जाएगा, ठीक है, और हम कार का वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो दिखने लगेगा। यस सर। ठीक है, हम उसको पढ़ाए तो नहीं है? नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या है कि वो इन्वायरमेंट कह रहा है कि मैं क्या हूँ, यूजर फ्रेंडली। मैं क्या हूँ, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। कभी देखिए उनकी चढ़े में जतन को मैं फेंक में कपड़ा दिन भाई अर्पित माइक बंद कर दे अपना। अर्पित भाई माइक बंद कर लो आप। तुम लोग चांद पे बैठ के पढ़ रहे हो? जमीन पर आ गई है वो। रिकॉर्डिंग हो रहा है। कर रहा है, यही मैटर कर। कोई मास्क पे पढ़ना चाहता है? हेलो, हेलो, सिकंदर सर ठंडी ज्यादा लग रहा है। यस यू आर ऑडिबल सर। यू आर ऑडिबल सर। यू आर ठीक चलेगा सर। अरे कोई मास्क नहीं पड़ रहा है जी। जी मुंह बंद करो ना जी अपना। रोहितवा नहीं सुधरेगा। अरे यार चलो गलत समझ जाएगा। रुपेश योगी बनाए हो। सीआर कहाँ गया? अपना हंस कह रहा है निकेत। रोने का ट्रेनिंग दे दो। वो नाखून अरे तो चुप रहा। भाई तू मत बोल, स्टोरेज नहीं मेरे डिवाइस में। सर माइक अपग्रेड करवा लो भाई। हेलो, आवाज आ गया? यस सर, आवाज। यस सर। आ रही है सर। चलिए साइलेंस। हम लोग बात करते हैं, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली आपको क्लियर हो गया कि विंडोज से आने से आपको क्या मिल गया, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, यस सर। ओके। जिनका क्वेश्चन था CUI GUI उनका क्लियर हो गया। अभी आज की डेट में मोस्ट ऑफ इन्वायरमेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो CUI नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, GUI होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसी GUI को हम लोग विंडो भी कहते हैं, विंडो इन्वायरमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडो इन्वायरमेंट। विंडो इन्वायरमेंट। क्लियर? यस सर। ओके सर सबको म्यूट करना चाहिए। कौन है जी? सर म्यूट करो सब। सर GUI बेस्ड एप्लीकेशन को ही विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। हम सबको म्यूट कर देंगे, फिर आप अनम्यूट नहीं हो पाइएगा। म्यूट कीजिए सबको ही अपने अपने, जो पूछना है सिर्फ वही ऑन करेगा।
हाँ जी, अर्पित कुमार सिन्हा, बोलिए। सर GUI बेस्ड एप्लीकेशन को ही विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बोला जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, GUI बेस्ड एप्लीकेशन को ही विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, सोहेल आलम। सर अनम्यूट सर उसको किक कर दीजिए ना। ठीक, ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हुआ थोड़ा सा पाइथन के बारे में। पाइथन में हम लगभग सारे काम कर सकते हैं, दो काम को छोड़ के, जो पाइथन के बारे में आपको बता रहे हैं। कौन दो काम नहीं हो सकता है पाइथन में? पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप किया जा सकता है। यू नो अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर? Yes, sir. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशन पाइथन में डेवलप नहीं किया जा सकता है। यू नो अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशन? मान लीजिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, हमको उसके लिए कोई ऐप बनाना है, ठीक है, वी कांट डिजाइन दैट ऐप इन यूजिंग पाइथन। Why, sir? ठीक है, ये इसका रूल है, इसमें फीचर ही नहीं है, इसको वो देख के बनाया नहीं गया है। टी में होगा सर। ठीक है, वो कहाँ होगा वो बात की बात है, पहले जो बता रहे हैं वो समझिए पहले। एक बार फिर से बोल दीजिए ना। ठीक, यानी पाइथन में क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो दो काम नहीं हो सकता है। एक, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? सिस्टम Software. और दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डेवलप। ठीक है, क्या नहीं कर सकते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सर पाइथन में क्या क्या कर System सकते हैं? software is that part of computer. We control and software resources. सब म्यूट करो पहले। सर एक बार क्या क्या कर सकते हैं पाइथन में, ये भी बता दीजिए। ठीक है, पाइथन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, जिसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, लाइक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, किसी दुकान का सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके, इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नंबर सेकंड, सर रिपीट अगेन सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है, किसी दुकान का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सर आपका आवाज कट कट कर रहा है सर। वो इंटरनेट का इशू होगा। सर ये एप्लीकेशन यूज कहाँ पे होगा? कंप्यूटर में होगा, मोबाइल में तो नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल में ओएस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन चलेगा। तुम लोग अपने में बात करोगे जी, हैं? अभी बोल रहे हैं कि पाइथन में जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। लाइक किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इसका सॉफ्टवेयर हम बना के उसको दे देंगे, उसके कंप्यूटर में वो काम करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। दूसरा, यस सर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज होगा। ठीक है, जैसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे इसको इंटरनेट वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया वेब डेवलपमेंट। तीसरा, मशीन लर्निंग, ठीक है, जो कि रोबोटिक्स का पार्ट है, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। चौथा, ठीक है, डेटा साइंस में सबसे वाइडली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स पाइथन प्रोवाइड करता है। इतने फीचर्स दूसरे किसी लैंग्वेजेस में नहीं है। तो क्या क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे। ठीक है, और
मशीन लर्निंग सर। मशीन लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा साइंस में ये 4 काम। अब पाइथन को यूज करके किस तरह के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम नहीं बना सकते हैं, उस पर बात कर लें। मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं बना सकते हैं, मतलब हम कोई पाइथन को यूज करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहें, नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा, पाइथन साइलेंस, पाइथन को यूज करके अगर मोबाइल का कोई ऐप बनाना चाहे, एक नया ऐप हमको बनाना है, तो वो हम नहीं बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 2 काम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं पाइथन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं और मोबाइल ऐप नहीं डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? बाकी इन दोनों को छोड़ के जो भी आपके दिमाग में आए वो सारा काम किया जा सकता है। ओके सर, थोड़ा डेटा साइंस के बारे में बताइए। डेटा साइंस वो सब आगे बता दिया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, अभी पहले बेसिक्स पे आते हैं। अभी अब आते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करेगा? नो सर। नो सर। नो सर। यानी हर लैंग्वेज को काम कराने के लिए, ठीक है, हम सबको म्यूट कर रहे हैं। नो सर, रहने दीजिए। सर कर दीजिए। सर म्यूट कर दीजिए। सर कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। अब म्यूट किए हैं, अगर कोई अनम्यूट करेगा तो उसको हम वेटिंग में डाल देंगे और फिर रिमूव भी कर देंगे। अभी हमने सबको म्यूट किया है और सबको हम वॉच भी कर रहे हैं। अंकित कुमार सिंह अभी अनम्यूट में है। ओके, ठीक है, एक एक करके जिनको क्वेरी करना होगा अपना पूछेगा एक एक करके। ओके, अब आते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करेगा? जवाब है नहीं, नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम करने के लिए, ठीक है, रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। इसका यह भी मतलब है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब किसको देख के डिजाइन किया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के डिजाइन किया गया है। किसको देख के डिजाइन किया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के डिजाइन किया गया है। पाइथन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो लिनक्स हो। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? यानी ये विंडो पे भी काम करेगा, मैक पे भी काम करेगा, लिनक्स पे भी काम करेगा, नो मैटर कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन एंड्रॉयड पे भी काम करेगा। ठीक है, एंड्रॉयड पे काम करेगा, पर एंड्रॉयड के लिए कुछ भी नहीं करेगा, यह ध्यान में रखिएगा। रन करेगा। क्या करेगा? रन करेगा। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन करेगा। ओके, ठीक। लेकिन ये खूबी जरूरी नहीं है। और दूसरा इसमें कि पाइथन में जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है, अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो विंडो पे रन तो करेगा ही, साथ साथ वही सॉफ्टवेयर बिना दोबारा बनाए हम लिनक्स में जाके दे देंगे तो वहां भी रन करेगा, और मैक पे दे देंगे वहां भी रन करेगा। मतलब किसी एक सॉफ्टवेयर, किसी एक प्लेटफॉर्म को यूज करके पाइथन में बनाया गया सॉफ्टवेयर दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगा। ठीक है, जबकि हर लैंग्वेज के साथ ये हो जरूरी नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर हम विंडो में बनाएंगे और उसी प्रोग्राम को ले जाके हम लिनक्स में रख देंगे, मैक में रख देंगे, तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। सर क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंट है। हाँ
ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो भी लैंग्वेज बनाए जाते हैं शुरू से लेके अभी तक, वो दो बिहेवियर के आते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या होता है? एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा गया है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। और जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो किसी एक प्लेटफॉर्म में भले उसमें सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो रन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाने के हिसाब से, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज बेहतर होगा, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हर कोई एक ही बार मेहनत करना चाहता है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ठीक, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि जो भी लैंग्वेज है वो एक सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के डिजाइन किया गया है, वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर डेवलप होगा और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो सॉफ्टवेयर रन भी करेगा। मान लीजिए कि सी को हम विंडो में अगर यूज करते हैं, ठीक है, और हम सी में किसी स्कूल का हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, तो वो उस विंडो में तो रन करेगा, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को ले जाके अगर हम लिनक्स में दे देंगे, मैक में रख देंगे, तो वो रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सी क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। जब हम बना रहे थे तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसका सॉफ्टवेयर भी रिकॉग्नाइज कर गया किसको? विंडो को। पाइथन जो है वो कहता है कि मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं क्या हूं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, आप मेरे को विंडो में यूज कीजिए, मेरे को विंडो में रन कराइए, ठीक है, रन करा के एक सॉफ्टवेयर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना दीजिए आप विंडो में, नो प्रॉब्लम। आप उसे लिनक्स में भी ले जाकर रन कराइएगा, रन करेगा, और मैक में भी रन कराइएगा, वहां भी रन करेगा। क्लियर? कम्युनिकेट कैसे करता है सर? करिए सर, ठीक है, पॉइंट ये क्लियर हो गया? एंड्रॉइड में भी हल्ला गोला शुरू किया सब। कम्युनिकेट कैसे करता है सर? हाँ, किसका क्वेश्चन है कम्युनिकेट का? कम्युनिकेट का मेरा है सर। ऋतिक कुमार, क्या कम्युनिकेट का मतलब? लैंग्वेज कम्युनिकेट कैसे करता है? अरे ये तुम, ये जो दिख रहा है स्क्रीन, उससे बोल रहे हो क्या? ये स्क्रीन अभी तुम्हारे लिए नहीं है, अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन देख। कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए दो तरह के बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को होता है लिंकर और एक होता है लोडर। ठीक है, यानी आपका लैंग्वेज कोई भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब जुड़ता है तो दो सॉफ्टवेयर के द्वारा जुड़ता है, दो प्रोग्राम के द्वारा जुड़ता है, जिसमें एक को कहते हैं लिंकर और दूसरे को क्या कहते हैं? लोडर। यही दोनों को जोड़ता है। अगर ये ना रहे तो आपका जो भी लैंग्वेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा चीज कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, में जो हम हल्ला नहीं, ड्राइवर भी तो सर कनेक्शन करने का काम करता है, आई थिंक। ड्राइवर डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, वो कोई लिंक नहीं बनाता है, समझ गए हैं? ड्राइवर जो है वो सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए हम लोग आते हैं फिर से, यहां पे आते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब जैसा मैं बता रहा हूं कि कोई भी लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे पाइथन हो, सी हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर हम लैंग्वेज में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, रन कराते हैं, तो वो लैंग्वेज कभी भी रन नहीं करता है ना। उस लैंग्वेज में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं
क्योंकि प्रोग्राम के रन होने में, ठीक है, हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है जिसपे पूरी प्रोग्रामिंग आधारित है। पहला है इनपुट, जिसके लिए मुझे इनपुट डिवाइस चाहिए। दूसरा है आउटपुट, जिसके लिए मुझे आउटपुट डिवाइस चाहिए। तीसरा है प्रोसेसिंग, जिसके लिए मुझे प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए। चौथा है स्टोरेज, जिसके लिए मुझे स्टोरेज डिवाइस चाहिए। और 5वां फैक्टर हो गया कंट्रोलिंग। ठीक है, और आप जानते हैं कि इन सारे चीज से रिलेटेड जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को मैनेज करने वाला कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मान लीजिए कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमको हेलो प्रिंट करना है। क्या करना है? हेलो प्रिंट करना है। तो हम एक रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करते हैं। किसको ट्रांसमिट करते हैं? लिंकर जो निकर लोडर होके जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि भैया हमको हेलो प्रिंट करना है, आप मॉनिटर पे इसको प्रिंट कर दीजिए। वो मॉनिटर को एक्टिवेट करता है और जिस पोजीशन पे हम कर रहे हैं उस पोजीशन पे ले जाके क्या कर देता है? प्रिंट करा देता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। बोलिए सर, पाइथन लैंग्वेज इज मोस्टली यूज्ड बाय द हैक। हाँ, अब दोबारा ऑन कीजिए आप। यस सर। सर, पाइथन लैंग्वेज इज मोस्टली यूज्ड बाय द हैकर्स एंड दिस लैंग्वेज helps in making the tools. Why this language why used by the hackers? नहीं, बहुत वाइडली तो यूज हम नहीं कहेंगे, लेकिन हैकिंग में आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन लेवल में, मशीन के लेवल पे जाने के लिए बहुत सारे कमांड्स जो है, क्योंकि डेटा साइंस में मशीन लेवल तक एंट्री होती है, एंड दैट्स वाई कुछ ऐसे फीचर्स देता है जिसके लिए हैकर को बाईपास करना, मशीन में इंटर करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसलिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हैकिंग के लिए सबसे पहले लैंग्वेज से, कोडिंग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मायने रखता है। ठीक है, और वो लोग जितने भी हैकर्स हैं वो ज्यादातर लोग जो हैं वो काली ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने होंगे। हाँ, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर हैकर जो होते हैं वो डार्क वेब से जुड़ के काम करते हैं। दैट इज इलीगल। इसमें होता है मतलब कि जो ज्यादा गैर कानूनी काम होता है सर। हाँ, ठीक। डार्क वेब क्या होता है सर? ठीक है, अब डार्क वेब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेट्स कम टू दी 3 तरह का वेब होता है, व्हाइट वेब, ग्रे वेब एंड डार्क वेब। ठीक है सर, एक क्वेश्चन सर, सेकंड नंबर पे क्या बोले थे सर? व्हाइट वेब के बाद मैं सुन। व्हाइट वेब, ग्रे वेब, डार्क वेब। सर, जो हम लोग यूज करते हैं वो सरफेस वेब ना होता है? वो व्हाइट, हाँ वही, वो उसको हम लोग व्हाइट वेब भी कह सकते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। यानी हम लिख देते हैं www.cms.in, तो ये व्हाइट वेब है। क्योंकि इसका आईपी पब्लिश्ड है, आईपी पब्लिश्ड है और हमने इस आईपी को लिया है अपने कंपनी के लिए। पॉइंट क्लियर? यस सर। डीप वेब के बारे में नॉलेज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सा मतलब कि जो व्हाइट हैकर है, ग्रे हैकर और ब्लैक हैकर है सर। नॉलेज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सा व्हाइट हैकर है, ब्लैक हैकर है? नहीं, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द हैकिंग, आई एम सिंपली डिस्कसिंग अबाउट द वेब, व्हाइट वेब, ग्रे वेब एंड डार्क वेब। हैकर का तो है ही, हैकर में भी कई कैटेगरीज होते हैं, एडवांस लेवल का होता है। ग्रीन हैट हैकर। अरे पहले लैंग्वेज सीख ले यार, उसके बाद हैक करना। चलो ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट, डोंट डेविएट, उधर नहीं जाना है, उस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को पाइथन पे जानना है। तो पाइथन में क्या सीखे कि पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट से क्या होगा कि पाइथन में किसी भी ओएस पे बनाया गया सॉफ्टवेयर हर एक ओएस पे रन करेगा। ठीक है, ओके। चलिए, आज की टाइम जो है यहीं पे